नया नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो। क्या नाम है आज के चैप्टर का? इकोलॉजी। बहुत कठिन लगता है लोगों को और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, पर बड़ा है तो क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, है ना। चला लिखा, स्टार्ट करा। अब कहा है इकोलॉजी। इकोलॉजी सबसे पहले ये जो इकोलॉजी शब्द है ये बना है एक वर्ड जिसे कहते हैं ओइकोस। ओइकोस, अलॉजी माने होता है स्टडी, स्टडी माने होता है अध्ययन, और ओइकोस का मतलब होता है उसका होम, उसका शेल्टर, है ना, और उसका हैबिटेट की स्टडी ही क्या है? इकोलॉजी है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो अभी बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे, वो जो जीव जहाँ रहते हैं उनको इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित कर सकता है, उनके घरों के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में कौन कौन सी चीज़ें उन्हें प्रभावित कर सकती हैं, ये पढ़ना है इस चैप्टर में। समझ गए? तो इकोलॉजी का मतलब ये है। ठीक है, लिखो इसको। तो हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और ये शब्द से बना है। ओइकोस का मतलब होता है शेल्टर। एक साइंटिस्ट है हैकल। हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, है ना। तो इसमें लिखेंगे टर्म इकोलॉजी गिवन। किसने दिया था बताओ? हैकल ने एक शब्द दिया इकोलॉजी। शेल्टर माने घर, आवास, सब एक ही है। होम, शेल्टर, हैबिटेट, इन सब का स्टडी करना ही इकोलॉजी है। ठीक है। ये जो शब्द है इकोलॉजी, इसको पहली बार यूज किसने किया था? राइटर ने, है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट टाइम यूज वर्ड्स इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द पहली बार यूज किसने किया था? राइटर ने किया था। अगर हम इंडियन इकोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है बताओ? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। नाम से ही पता चल रहा है कि भारतीय हैं। रामदेव मिश्रा। हो गया। अब देखो, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सेटअप बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि इकोलॉजी में पढ़ना क्या है। देखो, इकोलॉजी में दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। क्या इन्वॉल्व है इकोलॉजी में? बोलो इधर देख के। दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है बायोटिक और एक होती है एबायोटिक। दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक है बायोटिक एंड दूसरी है एबायोटिक। यहां दोनों का मतलब है, बायोटिक का मतलब है लिविंग और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। और लिविंग और नॉन लिविंग के कॉम्बिनेशन से इकोलॉजी का टाइप डिसाइड होता है कि वो कौन सा टाइप है। ठीक है ना। तो कैसे? तो इकोलॉजी में दो चीजें हैं मिलकर के, बायोटिक और एबायोटिक।
हमको यही वास्तव में देखना है कि किसी एबायोटिक को कोई बायोटिक फैक्टर कैसे प्रभावित करता है। हम लोग बायोटिक हैं या एबायोटिक हैं? बायोटिक है। कोई एनिमल क्या है? वो क्या है? बायोटिक है। लेकिन वहां का तापमान, वहां की बारिश, ये सब क्या है? एबायोटिक है। तो अगर कहीं का टेम्परेचर मान लो पहले 20 डिग्री रहता था, अब 40 डिग्री हो गया, तो वहां के लोग, वहां के एनिमल भाग जाएंगे वहां से कि नहीं भाग जाएंगे? तो उसे एबायोटिक ने बायोटिक को प्रभावित किया कि नहीं किया? यही इकोलॉजी है। क्या है? यही इकोलॉजी है। इकोलॉजी का मतलब होता है एबायोटिक बायोटिक को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यही पढ़ना है। जैसे हम एक बात करें, जैसे देखो एक तरफ लिख रहे हैं इकोलॉजी, अब आप एक दूसरी तरफ लिख रहे हैं उसका टाइप। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इस प्रकार की इकोलॉजी का टाइप क्या है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो फूड चेन। क्या लिख दिया बताओ? फूड चेन। तो कोई भी फूड चेन अगर नॉर्मल बात करें, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, तो जैसे ग्रास से चालू होती है ना, उत्पादक हो गए ग्रास, फिर उसको टिड्डा खाया, प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। तो बताओ, ग्रास भी तो लिविंग है, प्लांट लिविंग है, फिर उसको जिसने खाया वो भी लिविंग, फिर दूसरे को खाया वो भी लिविंग। तो फूड चेन कैसी होगी बताओ? बायोटिक एबायोटिक की बायोटिक बायोटिक? तो ये है बायोटिक एंड बायोटिक। देखो, अब देखो एक चीज और लिख रहा हूं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब बोलो, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? प्लांट। तो प्लांट कैसे हो गए? बायोटिक। उसका यूज काहे का यूज करते हैं? सनलाइट का। उससे बनाते क्या है? ग्लूकोज। वो कैसे हैं सब? तो ये हो गई बायोटिक एबायोटिक। बोलो। अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है पलायन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग जाना। अब वो कौन भागेगा? जो लिविंग होगा। तो बोले तो कौन भागेगा? बायोटिक। किसके कारण भागेगा? कोई ना कोई परेशानी हुई होगी, या तो वहां का तापमान बढ़ गया होगा, या वहां बारिश हो रही होगी, बर्फ गिर रही होगी, है ना? तो कौन हो जाएगा? एबायोटिक। इस प्रकार से इसके बायोटिक और एबायोटिक जो है, इसका ही कॉम्बिनेशन क्या करता है बताओ? बोलो। इकोलॉजी डिसाइड करता है। जैसे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन है ना, क्या कहलाता है सॉइल फॉर्मेशन? पीडोजेनेसिस। क्या कहलाता है? तो पीडोजेनेसिस कैसा हो जाएगा? एबायोटिक एबायोटिक। वेदरिंग से बनती है मिट्टी, पता है ना? वेदरिंग मतलब होता है चट्टानों के टूटने से, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है मिट्टी निर्माण। ठीक है, बनाओ, चलो लिखो इसको।
हो गया। चलिए आगे, आगे लिखेंगे आप लोग लेवल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के लेवल, लेवल ऑफ इकोलॉजी, लेवल ऑफ इकोलॉजी। लेवल ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी, जीव स्तर की इकोलॉजी, जीव स्तर की इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। यह इकोलॉजी का सबसे छोटा लेवल है। लिखेंगे इट इज स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। इट इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। यह इकोलॉजी का सबसे छोटा लेवल है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड एडॉप्टेशन, माइग्रेशन एंड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन माने, एडॉप्टेशन माने अनुकूलन, किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए अनुकूलित हो जाना, उसी के जैसा उसके वातावरण में ढल जाना, एडॉप्टेशन। तो ये दोनों कौन से लेवल का है, बोलो बोलो। ठीक है, आगे लिखेंगे पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी। इट इज बिग लेवल ऑफ इकोलॉजी। यह इकोलॉजी का बड़ा लेवल है। जैसे लाइक, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या है, कौन से लेवल की इकोलॉजी है, पॉपुलेशन लेवल। हो गया। अगला है कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी कौन सी है, कौन से नंबर की है, 3rd नंबर। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ग्रुप में काम करने वाले, जैसे फूड चैन, फूड चैन, फूड चैन, फूड वेब, वेब माने जाल, है ना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सब कौन से लेवल की कम्युनिटी है, सॉरी कौन से लेवल की इकोलॉजी है, कम्युनिटी लेवल। बायोम्स, 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 इसमें लिखेंगे इट हैज द लार्ज एरिया, इट हैज द
लार्ज एरिया। बायोम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े क्षेत्रफल में होते हैं। बायोम्स बहुत बड़े क्षेत्रफल में होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, जंगल, वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि। ये सब क्या हैं? बायोम्स हैं। बायोम्स हैं। ठीक, इसके बाद लिखेंगे इकोसिस्टम क्या है। लिखिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम लिखेंगे इट कैन बी वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। ये बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े हो सकते हैं। यह बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तालाब से लेकर महासागर तक। फॉर एग्जाम्पल, पॉन्ड टू ओशियन, है ना। तालाब भी एक प्रकार का क्या हो सकता है? इकोसिस्टम हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आ गए हों, है ना, और उसमें सारे लोग एक साथ एक दूसरे पर रह रहे हों, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, उस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाता है? एक प्रकार का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का आकार बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ा तक हो सकता है। एक छोटे गड्ढे को भी हम क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम कह सकते हैं, जिसमें मछली रह रही है, मेढक रह रहा है और घास रह रही है ना, सांप रह रहा है, कई सारे लोग रह रहे हैं, वो क्या बन जाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। आगे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इनलैंड, मरुस्थल पर, इन वाटर, एक्वेटिक एंड मैन मेड, मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक है। अगर हम इन्हें देखें, इन दोनों को मिला करके, तो हम इन्हें एक साथ नेचुरल भी बोल सकते हैं, है कि नहीं है? तो नेचुरल के दो प्रकार बोलो, कौन कौन से? पहला लैंड पर, दूसरा और मैन मेड हो सकते हैं, जिन्हें कौन बनाएगा? आदमी खुद तैयार करेगा। ऐसे इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपको लैंड वाले लिखवाता हूं। लिखिए, जैसे टेरेस्ट्रियल या लैंड पर, स्थलीय, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, घास के मैदान, एंड डेजर्ट। ये सब क्या है? बोलो बोलो, मरुस्थल वाले हैं। इसमें बोलो, जैसे पॉन्ड हो गया तालाब, लेक हो गई झील, और बोलो नदी हो गई रिवर, और हो गए समुद्र, महासागर, समुद्र, सब सागर और महासागर। ये सब क्या हो जाएंगे बताओ?
जलीय हो जाएंगे। ठीक है, मैन मेड क्या है? जैसे खेत हो गए, खेत कौन बनाता है? अब कोई देखो लैंड पड़ी हुई है लेकिन उसमें थोड़ा अरेंजमेंट तो करना पड़ता है, उसे उपजाऊ बनाने के लिए मेड़ लगाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो वो सब क्या है, कैसे कहलाएंगे? मैन मेड। और एक इकोसिस्टम का मैन मेड का एक एग्जाम्पल है एक्वेरियम, है ना, जिसमें हम लोग घर में मछली पालते हैं, है ना। तो मछली पालन, मछली पालना काहे के अंदर? घर में, है ना। तो जो एक्वेरियम बनता है, एक्वेरियम भी क्या है? एक प्रकार का, बोलो, एक छोटा सा इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल है। क्या उसमें घास लगी रहती है? सच की नहीं, कहाँ घास रहती है? आर्टिफिशियल घास लगाए रहते हैं। मछली को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि उसे लगे, क्या लगे? कि हाँ ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, वह सच में समुद्र में ही हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये है इकोसिस्टम के प्रकार। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं बायोम्स, स्टार्ट करते हैं बायोम्स से। हेडिंग डालिएगा बायोम्स। बायोम्स लिखिए, बायोम्स। इसके बारे में एक पॉइंट बताया हूं आपको कि यह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। लिखेंगे, यह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इट कवर द लार्ज एरिया, इट कवर द लार्ज एरिया, यह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, यह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अगला, इसके पास विशेष गुण होते हैं। इट हैज स्पेशल कैरेक्टर, इसके पास विशेष गुण होते हैं। इट हैज स्पेशल कैरेक्टर। जैसे क्या क्या विशेष कैरेक्टर हैं? जैसे एवरेज रेनफॉल, औसत बारिश, एवरेज रेनफॉल, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर मतलब एक बायोम्स का निश्चित तापमान होता है, निश्चित वहां की बारिश होती है कि वहां कितना पानी गिरेगा। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर, है ना। वेजिटेशन, वेजिटेशन, वेजिटेशन माने विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वहां रहती हैं, उसे वेजिटेशन कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन वहां हो सकता है ना। डिफरेंट प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन प्लस स्नो, स्नो माने बर्फ, बारिश होती है उनको दोनों को मिला करके, है ना। जैसे जो ठंडे प्रदेश होते हैं, है ना, कुल्लू मनाली वगैरह में, तो वहां जब बारिश होती है तो पानी बस नहीं गिरता है, क्या आता है? बर्फ गिरती है, वही प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ये सब क्या है? ये इनके कैरेक्टर हैं कि कौन से बायोम्स का टेम्परेचर कितने से कितना चेंज हो सकता है, बस यही रहेगा। ठीक है ना। लिखेंगे जैसे कुछ बायोम्स के नाम लिख रहे हैं हम लोग, मिटाएं इसको? हाँ तो लिखो जल्दी से।
लिखो। देखो कुछ बायोम्स लिख रहे हैं, एक टेबल के जरिए बनाना है। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। एक तरफ नाम है, वहां का टेम्परेचर है और वहां का रेनफॉल देखना है। रेनफॉल में उसका प्रेसिपिटेशन पहले से ही है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब बता चुका हूं। तो एक तरफ बायोम्स का नाम है, फिर वहां का औसत तापमान है, और फिर इसके बाद वहां कितनी वर्षा होती है, ये है, ठीक है। जैसे सबसे पहला नाम लिखेंगे डेजर्ट। देखिए आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए। डेजर्ट सबसे पहला है डेजर्ट। बोले तो मरुस्थल, डेजर्ट। ये कौन सा चैप्टर है? बायोडायवर्सिटी नहीं है, ये इकोलॉजी है। हाँ चला गया। चलो दिखाते हैं, होगा, ठीक है। बनाओ डेजर्ट। बोलो टेम्परेचर कितना? यहाँ का तापमान होता है 5 से 20 डिग्री सेल्सियस वेरिएबल। तो यहाँ इसे लिखेंगे 5 to 20 डिग्री सेल्सियस। 5 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर लगभग बना रहता है। रेनफॉल कितना? बोलो 50 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 50 सेंटीमीटर। रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं? क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या रहता है, लिखा रहता है, सेंटीमीटर के पैमाने डले होते हैं, इतना इतना इतना। उसे जहां पर बारिश होती है वहां रख दिया जाता है। कितना उस बारिश के दौरान कितना भर जाता है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना इसका क्या हुआ है, बारिश हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे लिखेंगे घास के मैदान, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पहला बायोम्स था डेजर्ट। तापमान बोलो 5 से 20 और टेम्परेचर 50 से रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम। आगे लिखेंगे घास के मैदान 0 से 25 डिग्री, 0 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, इन दोनों के मध्य में होती है। कितना? 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगला है टेम्परेट। बताया था टेम्परेट कौन सा रीजन होता है, याद आ रहा है? बायोडायवर्सिटी में आया था टेम्परेट। बताओ कहां पर हुआ करता था? हाँ 23.5 के ऊपर, याद है ना? मैंने कहा था यहाँ का तापमान बदलता रहता है। तो ठीक है, टेम्परेट लिखेंगे। टेम्परेट शीतोष्ण कहते हैं, इसका तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 10 से 20। और वर्षा 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। 50 से 200। अगला है ट्रॉपिकल। ये भी आया था, याद आ रहा है? और ये है 20 से 25, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ का है बताओ? ट्रॉपिकल। और यहाँ की जो वर्षा है वो है, बोलो, 150 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक। 150 से 400 सेंटीमीटर तक।
कॉनिफेरस, कॉनिफर्स 0 से 15 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 100 की 200 डिग्री सेल्सियस। सेंटीमीटर। ठीक। अगला अल्पाइन, कॉनिफर्स जानते हो ना, कोन के जैसे ऐसे ऐसे पेड़ लगे रहते हैं, ऐसे वाले। अल्पाइन बहुत ऊंचाइयों पे ये रहते हैं, टॉप वाले। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर है -10 से 0 के आसपास, -10 to 0 डिग्री सेल्सियस, -10 to 0 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा होती है 10 से 110 सेंटीमीटर के बीच में। तो देखो सारे बायोम्स का टेम्परेचर और रेनफॉल लगभग एवरेज फिक्स रहता है, तब तो लिखवाया गया है। चेंज होता होता तो इसे इतना नहीं लिखवाया जा सकता था। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजों का ये लिखा हुआ है। आप यहां से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, ये मैंने बताया था, इसीलिए इन्हें वर्षा वन कहते हैं। याद है ना, है कि नहीं हो रही है? 400 तक पहुंच जा रही है ना। लिखो इसको, मिनिमम वेरिएबल टेम्परेचर। बताओ सबसे कम तापमान चेंज कहां पर होता है? हमेशा उतना ही बना रहे। देखो यहाँ 5 से 20, तब भी बहुत अंतर आ गया, 20 का अंतर है। यहाँ 25 का, यहाँ देखिए 10 का, यहाँ 20 से 25, यहाँ 15 का, यहाँ भी 10 का। तो सबसे कम कहाँ आ रहा है? 5 का, केवल यहाँ। तो लिखेंगे ट्रॉपिकल। तो जो लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं वहां हमेशा हमेशा तापमान पूरे साल उसी तरह बना रहता है, ना ठंडी ना ही गर्मी, है ना। अगला लिखेंगे सेम प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। अगला समान वर्षा या प्रेसिपिटेशन, समान वर्षा या प्रेसिपिटेशन। बोलो कहाँ है? आपको लग रहा है कि सब में बारिश, इनमें कहाँ कहाँ पर बारिश सेम होती है? देखो यहाँ ये है 50 से 200 और ये भी है 50 से 200। तो ये कौन सा था? टेम्परेट एंड कॉनिफर्स। तो आंसर लिख देंगे टेम्परेट एंड कॉनिफर। हो गया? बोलो। तो टेम्परेचर की चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और कुछ चीजें बताया कि इकोलॉजी जो है वो क्या है। इकोलॉजी क्या है बताओ? वहां के जीवों को एबायोटिक फैक्टर कैसे प्रभावित कर रहा है। अब देखो जैसे मान लो कोई भी जीव ग्रासलैंड पे इस टेम्परेचर पर रह रहा है, अब वहां का टेम्परेचर ये हो जाए तो ये चीज इन जीवों को प्रभावित करेगी कि नहीं कर देगी? तो यही क्या है? इकोलॉजी है ना। कैसे प्रभावित करती है? तो ये क्या करते हैं, है ना। क्या अपना तापमान मेंटेन कर पाएंगे या अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। यही पढ़ना है इसमें। देखो पढ़ाया गया होगा कि आप लोगों को कि 2 तरह के होते हैं, एक कन्फर्मर होते हैं, है ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो सब इसी में तो है। माइग्रेशन पढ़ाया जाता है। तो क्यों माइग्रेट कर गए? कुछ जीव क्या होते हैं? तो सुप्तावस्था में चले जाते हैं, है ना। जैसे ठंडी आ गई तो अपने घर से ही नहीं निकलेंगे 1 महीने तक की गर्मी आ जाए। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है? बोलो इकोलॉजी के। अब स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी के लेवल। पहला लेवल
ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। लिखिए ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। लिखिए ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। लिखेंगे यह सबसे छोटा लेवल है, इट इज द स्मॉलेस्ट लेवल। यह सबसे छोटा लेवल है, इट इज द स्मॉलेस्ट लेवल। यह सबसे छोटा लेवल है। इट डील फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यह फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को डील करता है। यह फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को डील करता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बाहर से प्रभावित कैसे करता है जीव को। समझ गए? अरे नहीं समझे? मतलब अभी हम लोग यहाँ हैं ना, हमें गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर बैठे हुए हैं, है ना। गर्मियों में हम लोगों को गर्मी लगने लगती है ना। तो वो हमें बाहर वाले चीजें हमारी बॉडी को क्या कर रही हैं? प्रभावित कर रही हैं, फिजिकली प्रभावित कर रही हैं। अर्थात ऑर्गेनिज्म लेवल में फिजिकली प्रभावित होता है जीव। समझ गए? तो लिखेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म बाहर के वातावरण पर कैसा व्यवहार दर्शाता है। ऑर्गेनिज्म शो द बिहेवियर फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर। ऑर्गेनिज्म शो द बिहेवियर फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर। ऑर्गेनिज्म बाहरी वातावरण से कैसा व्यवहार करता है। अथवा या हम और क्या कह सकते हैं? और हम क्या कह सकते हैं? ठंड लग रही थी ना, तो ठंड क्या है? बायोटिक एबायोटिक है? एबायोटिक। जिसे लग रही थी उसे, तो हम ये भी कह सकते हैं या एबायोटिक ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रभावित करता है। लिखेंगे या हाउ abiotic factor इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। या कोई एबायोटिक घटक जीव को कैसे प्रभावित करता है। जब भी प्रभावित करेगा तो वह उसको बाह्यतम रूप से फिजिकली ही क्या कर सकता है? प्रभावित कर रहा है। ठंड लग रही है फिजिकली, है ना, तो ये क्या है? कौन सी इकोलॉजी कहलाएगी? ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे नीचे, एक शब्द लिखो नीचे। नीचे लिखेंगे इट इज द वर्ड्स सेम लाइक एज हैबिटेट। यह हैबिटेट के समान ही एक वर्ड्स है। यह हैबिटेट के समान ही एक वर्ड्स है। यह हैबिटेट के समान ही एक वर्ड्स है। इट इज द वर्ड्स सेम लाइक एज हैबिटेट। यह हैबिटेट के समान ही एक शब्द है। आगे लिखेंगे ऑर्गेनिज्म की जरूरत तथा उसका रोल। ऑर्गेनिज्म की जरूरत तथा उसका रोल। नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रोल। नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रोल। ऑर्गेनिज्म की जरूरत तथा उसका रोल उसका नीचे बनाता है। उसका नीचे बनाता है। मेक इट्स नीचे। मेक इट्स नीचे।
उसका नीचे बनाता है। ठीक है, तो नीचे क्या है, एक हैबिटेट के समान ही शब्द है और जीव की जरूरतें और उस जीव का इस एटमॉस्फेयर में क्या रोल है वही उसका क्या है, नीचे है। एक स्पेशल नोट लगाना है, स्पेशल नोट लगाना है, दो स्पीशीज का नीचे, दो स्पीशीज का नीचे कभी भी समान नहीं हो सकता। दो स्पीशीज का नीचे कभी भी समान नहीं हो सकता। नीचे ऑफ टू स्पीशीज नेवर सेम, नीचे ऑफ टू स्पीशीज नेवर सेम। दो स्पीशीज का नीचे कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने आप इकोलॉजी के बारे में पढ़ाया। अब हम ये पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकली कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, या हम कह सकते हैं ये पढ़ेंगे अब हम कि एबायोटिक कारक कौन कौन से हैं। जैसे हम पढ़ेंगे लाइट, जैसे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, जैसे हम पढ़ेंगे मिट्टी, जैसे हम पढ़ेंगे पानी, जो ये सारे टेम्परेचर हैं इनको पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए तुमको आना पड़ेगा कल, ठीक है, अगले एपिसोड पर। तब के लिए धन्यवाद।